हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड लैब। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फंक्शंस के बारे में। तो पाइथन में फंक्शन क्या चीज़ है? फंक्शन एक ऐसा पीस ऑफ कोड है जो आपका स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है। लेट्स से कि आपको कोई दो नंबर का एडिशन करना है, सम करना है, तो आप क्या करोगे? दो नंबर लोगे और उन दोनों का एडिशन परफॉर्म करोगे। इसी तरह पाइथन में हम एक फंक्शन बना सकते हैं। वो फंक्शन क्या करेगा? दो आर्ग्यूमेंट या तो दो नंबर लेगा आपसे और उसका एडिशन करके जो भी आंसर आएगा वो आपको रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो अभी तक की पाइथन की जो भी जर्नी है उसमें हमने बहुत सारे फंक्शन यूज़ किए हैं। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं कि कौन कौन से फंक्शन यूज़ किए हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक फाइल बनाता हूँ। तो जैसे कि प्रिंट भी क्या है? एक फंक्शन है। और ये फंक्शन क्या करता है? हम यहाँ पे जो भी चीज़ ऐड करते हैं, जो भी स्ट्रिंग या तो जो भी कोई चीज़ यहाँ पे हम एंटर करते हैं, वो चीज़ हमें कंसोल में यहाँ पे प्रिंट करके देता है। ठीक है, तो ये क्या है? एक फंक्शन है। इसी तरह हमने इनपुट फंक्शन देखा था। इनपुट फंक्शन क्या करता है? यूज़र यहाँ पे जो भी इनपुट देता है उसको एक वेरिएबल में स्टोर करके हमें देता है। ठीक है, तो इनपुट भी एक क्या है? फंक्शन ही है जिसको हम अभी तक यूज़ कर रहे थे। इसी तरह लेन एक फंक्शन है। तो ये डिफरेंट फंक्शन है जो हम अभी तक यूज़ कर रहे थे। अब हम क्या करेंगे? हम अपने फंक्शंस बनाएंगे। ये जो फंक्शन है ये सब इनबिल्ट है। इनबिल्ट मतलब जब हम पाइथन इंस्टॉल करते हैं तो हमें ऑटोमेटिकली ये सब फंक्शनैलिटी मिलती है। ठीक है, अब हम फंक्शन बनाने वाले हैं। तो फंक्शन बनाएंगे कैसे? उसके लिए पाइथन में एक सेट ऑफ रूल है जिसको फॉलो करके हम फंक्शन बना सकते हैं। तो फंक्शन बनाने के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे कीवर्ड डेफ। डेफ कीवर्ड के बाद हम देंगे फंक्शन का नाम। यहाँ पे मैं लिखता हूँ हेलो फंक्शन। ठीक है, ये मैंने लिखा फंक्शन का नाम। उसके बाद हम लगाएंगे पैरेंथेसिस, इसको पैरेंथेसिस कहते हैं। उसके बाद मैं लगाऊंगा कॉलन और इसके अंदर मैं जो भी लिखूंगा वो कहलाएगा फंक्शन की बॉडी। हेलो फ्रॉम फंक्शन। ठीक है, देखो यहाँ पे हमारा एक फंक्शन बन गया। तो यहाँ पे देखो फंक्शन बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा? डेफ। डेफ एक रिजर्व कीवर्ड है जो फंक्शन बनाने के लिए यूज़ होता है। उसके बाद हमने यहाँ पे फंक्शन का नाम लिखा। हमारे केस में हमने फंक्शन का नाम क्या दिया? हेलो फंक्शन। ठीक है, ये फंक्शन का नाम है। फिर हमें यहाँ पे देने हैं पैरेंथेसिस और एक कोलन। ये पैरेंथेसिस का क्या यूज़ आएगा वो हम आने वाले वीडियो में देखेंगे। कोलन आपको पता है ये सिंटेक्स का हिस्सा है। जब इफ़ कंडीशन लिखते हैं, फॉर लूप लिखते हैं, तब हम ये कोलन लगाते हैं। कोलन लगाने के बाद यहाँ इंडेंटेशन के अंदर जो भी लिखेंगे वो सारी चीज़ें हो जाएगी फंक्शन का पार्ट। जैसे ही आप इंडेंटेशन के बाहर निकले आपका फंक्शन हो गया कंप्लीट। ठीक है, तो हमने यहाँ पे फंक्शन के अंदर एक लाइन लिखी है प्रिंट। तो इन सिंपल वर्ड अगर मैं कहूँ
तो हमारा फंक्शन अभी क्या करता है, ये प्रिंट करके देगा हेलो फ्रॉम फंक्शन। ठीक है, अगर देखो, अब देखो यहाँ पे हमने सिर्फ फंक्शन बनाया है, हमने फंक्शन को कॉल नहीं किया है, फंक्शन को यूज नहीं किया है। ठीक है, फंक्शन को एग्जीक्यूट नहीं किया है, खाली बना के रखा है। अभी अगर मैं पाइथन को ये फाइल को रन करूं तो हमें कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। देखो हमने प्रिंट स्टेटमेंट लिखा है पर यहाँ पे कुछ प्रिंट नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये फंक्शन को डिफाइन करने के बाद हमें उसको कॉल भी करना है, उसको यूज भी करना है। कॉल कैसे करेंगे, हम फंक्शन का नाम लिखेंगे और फिर पैरेंथेसिस लगाएंगे। देखो जिस तरह हम प्रिंट को भी यूज करते थे, प्रिंट ये क्या है, फंक्शन का नाम है, उसके बाद हम क्या करते थे, पैरेंथेसिस लगाते थे। इस तरह हम प्रिंट फंक्शन का यूज करते थे। सिमिलरली हमें यहाँ फंक्शन को कॉल करना है, पहले फंक्शन का नाम लिखना है और फिर पैरेंथेसिस लगाना है। ठीक है, अब अगर मैं इस फाइल को रन करूं तो देखो क्या होता है। देखो क्या हुआ, ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो गया और ये हेलो फ्रॉम फंक्शन प्रिंट होकर मिल गया। ठीक है, तो इसमें पाइथन किस तरह एग्जीक्यूट करता है, पाइथन पहले देखता है ये फंक्शन है तो वो अपनी मेमोरी में ये फंक्शन स्टोर कर लेता है। उसके बाद वो ये लाइन पे आता है, यहाँ वो देखता है कि अब हमें इस फंक्शन को कॉल करना है, तो वो जाएगा फंक्शन में और वहाँ पे लाइन बाय लाइन सारी लाइनें एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, अब देखो मैं फंक्शन एक बार डिफाइन करके मल्टीपल जगह पे कॉल भी कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ कॉल किया, उसके बाद मैं फिर से कॉल करूँ हेलो फंक्शन, तो क्या होगा, ये 2 बार एग्जीक्यूट हो जाएगा। देखो लिखा मैंने एक ही बार पर कॉल किया 2 बार, तो क्या हो गया, सेम फंक्शन 2 बार एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम आने वाले वीडियो में और डिटेल में देखेंगे। जैसे यहाँ पे फंक्शन है तो इसको आर्ग्यूमेंट भी दे सकते हैं, इसमें से कुछ रिटर्न भी हम गेट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आने वाली वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।